क्रिकेटर हैदर अली लड़की से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में मैनचेस्टर में गिरफ्तार। मैनचेस्टर पुलिस ने पीसीबी को हैदर अली के खिलाफ तहकीकात का बता दिया है, आगाह कर दिया। इंग्लिश मीडिया कह रहा है कि किसी लड़की के कंप्लेन है और क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके ऊपर। बहुत ही जैसे बोलते हैं, एक कह सकते हैं कि अफसोसनाक और खौफनाक किस्म का ये केस है उनके ऊपर। तो हमारे प्लेयर्स भी जो है ना यार, मसला यही है कि इतना मतलब पाकिस्तान से किसी भी टीम से पाकिस्तान की खेल रहे हो, इनको ये समझ में नहीं आती बात कि यार जब आप बाहर जाते हो तो आप टीम के एम्बेसडर होते हो, तो अपना एक मतलब इंसान अपना एक स्टेचर रखता है। आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे शाहीन्स हो, चाहे जूनियर हो, चाहे वुमेन्स टीम हो, चाहे मेंस की सीनियर टीम। क्लैरिटी नहीं है, बट ऑल एंड ऑल दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग न्यूज राइट नाउ। बहुत सारी चीजें हुई हैं और तो हो रही हैं, लोगों को ना मैं बताऊंगा ना बताना चाहूंगा। जो बच्चों के कैंप में होता है, ठीक है ना, क्रिकेटर्स में भी होता है, वो छोड़ दें आप। प्लेयर कितना भी बड़ा हो, अगर उसने गलत काम किया और आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे ना, क्रिकेट बोर्ड कोई भी किसी बड़े प्लेयर को बचाने की कोशिश करेगा, वो आगे चल के जो है ना आपके लिए मुसीबत बनता है, याद रखिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाकया नहीं लिखा, बट ये लिख दिया कि इनको सस्पेंड कर दिया गया है हैदर अली को, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट सामने नहीं आता तब तक वो सस्पेंड है। मगर एक बात जान लें कि पुलिस ने पकड़ा है और लेके गए हैं, ये सब इसका मतलब है देयर इज समथिंग वेरी सीरियस एक्चुअली। अब हैदर अली किसी भी क्रिकेट की एक्टिविटी में फिलहाल नजर नहीं आएंगे, ना ही वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो प्योरली अब जो है मैनचेस्टर पुलिस के हवाले है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खबरें आ रही हैं वो सच हुआ और उनको जो सजा होनी है, उनकी क्रिकेट करियर खत्म हो चुका होगा। मतलब फिर कोई चांस नहीं का चाहिए। जिनकी 24-25 साल है, मगर बहुत कम चांस रहता है कि ऐसे केस वाले बंदे को दोबारा पाकिस्तानी कलर में आप देख पाएं। स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं, स्पोर्ट्समैन के साथ ये चीजें चल रही होती हैं बहुत ज्यादा, चाहे फुटबॉल के प्लेयर हो, बास्केटबॉल हो, नशा और शराब, ये चीजें डॉग, ये पार्ट एंड पार्सल है स्पोर्ट्समैन का। हैदर अली को उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया है और पीसीबी इसमें पूरी उनकी सपोर्ट कर रहा है कि भाई इस पूरे प्रोसेस में हम आपको सपोर्ट करते हैं। और पीसीबी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसकी वजह से उन्हें 4 से 5 साल की सजा हो सकती है मैनचेस्टर में। जी हां, मामला है किसी लड़की से उन्होंने छेड़खानी की है और लग रहा है कि उन पर रेप के भी आरोप सिद्ध हो सकते हैं, जिस वजह से मैनचेस्टर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। हालांकि अभी उन्हें बेल पर बाहर कर दिया गया है, लेकिन मुकदमा अभी लगातार चलता रहेगा और पूरे चांसेस हैं कि 4 से 5 साल की सजा उन्हें हो सकती है। और ये उनके ऊपर बहुत ही जैसे बोलते हैं, एक कह सकते हैं कि अफसोसनाक और खौफनाक किस्म का ये केस है उनके ऊपर। अगरचे इसकी बहुत सी जो तफसीलात हैं वो आना अभी बाकी हैं, और कोई भी चीज़ कह देना शायद एक एलिगेशन होगा, मगर उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस की बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कर रहा है। तो केस तो कुछ बड़ा है उनके ऊपर। अब एग्जैक्टली क्या हुआ वो ऑफ कोर्स अभी चंद घंटों के अंदर मजीद डिटेल भी इसके ऊपर आ जाएगी। बट पाकिस्तानी एक क्रिकेटर 15 बरस के बाद फिर यूके पुलिस ने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को पकड़ा और ये सब मामला हुए हैं, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की इसमें बदनामी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट जो पहले ही के एक खाई में गिरती जा रही है, उस बीच में ये खबर सामने आना ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फैन को हर्ट करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज को हर्ट कर रही है, पाकिस्तान के इमेज को हर्ट कर रही है कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को पुलिस पकड़ के ले गई है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और एक हीनियस टाइप का उनके ऊपर इल्जाम है एक्चुअली में, जो भी प्रूफ मैनचेस्टर पुलिस के पास होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बोला कि हम मतलब यूके पुलिस को फुली मामला देंगे और हैदर अली को भी लीगल सपोर्ट जो चाहिए होगी वो मिलेगी, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड अनटिल के इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, डिसीजन सामने नहीं आ जाता, वो सस्पेंड रहेगा। ऑफ कोर्स ऐसा केस होता है तो मतलब यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहला कदम होता है कि कोई भी इल्ज़ाम आया, जब तक वो केस चल रहा है उसका फैसला नहीं होता तो वो सस्पेंड रहेगा, क्योंकि किसी मेन इतने बड़े एलिगेशन के ऊपर कोई क्रिकेटर हो और वो खेल रहा हो तो डजंट मेक एनी सेंस। अमूमन गिल्टी है तो ठीक है जी, क्या कर सकता है, फिर उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। बट दिस इज इन कंट्रास्ट टू व्हाट हैज हैपेंड इन वेस्ट इंडीज क्रिकेट। अगर आप देखें, आप नाम तो नहीं लिया गया प्लेयर का, लेकिन जो मैंने उनकी मीडिया मतलब में चीज़ें देखी है, जो कुछ हुआ है, तो उनका एक वेस्ट इंडीज़ का मेन प्लेयर है, फास्ट बॉलर है, उसके खिलाफ बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। उस पर डैरेन सैमी ने तक जो है बयान दे दिया है, लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अब तक उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की, ठीक है ना। तो आई फेल्ट के जब ये एलिगेशंस उस प्लेयर के खिलाफ इतने सीरियस लगे हुए हैं, मतलब कुछ लड़कियों ने उसके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट, रेप के चार्जेस लगाए हुए हैं, तो मतलब कम से कम वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड बीइंग द अथॉरिटी उसको एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि हाँ यार ये मसला है, ये अभी खेलता रहेगा क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है, अभी कुछ साबित नहीं हो, जो भी है, बट बी क्लियर अबाउट इट, डोंट ट्राई टू हाइड इट। और ये तो मैं एक चीज़ कहता हूँ बड़ा क्लियर कि प्लेयर कितना भी बड़ा हो, वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह का कारनामा अंजाम दिया है हैदर अली ने मैनचेस्टर में। जी हां, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है एक लड़की से छेड़खानी के आरोप में, और अभी ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें 4 या 5 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि अभी जो उन्होंने अपराध किया है उसमें और भी सैंक्शन लगने जा रहे हैं। तो इससे बड़ी बेइज्जती और पाकिस्तान की क्या होगी कि वो विदेश में जाकर ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं, वो भी एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करता है, अपने देश को रिप्रेजेंट करता है।
तो ये बहुत ही गलत हरकत उसने की है, जिस वजह से उसे अब 100% सजा मिलने जा रही है। हालांकि उसे सस्पेंड कर दिया गया है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी, लेकिन एक कलंक जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे लगना था वो लग चुका है, क्योंकि ऐसा आज तक किसी भी खिलाड़ी ने विदेश में जाकर या किसी और देश में जाकर आज तक ऐसा कारनामा नहीं किया था जो पाकिस्तानी क्रिकेटर अली ने किया है। तो ये बहुत ही गलत हुआ है और इनके साथ बिल्कुल सही कर रही है मैनचेस्टर पुलिस, ऐसा ही होना चाहिए था। अगर उसने गलत काम किया और आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे ना, क्रिकेट बोर्ड कोई भी किसी बड़े प्लेयर को बचाने की कोशिश करेगा, वो आगे चल के जो है ना आपके लिए मुसीबत बनता है, याद रखता है। तो इसलिए वो सस्पेंड है, क्योंकि वो अब जब तक केस का फैसला नहीं आता, केस का फैसला नहीं आने का मतलब है कि जब तक वो जिसे बोलते हैं ना कि मासूम डिक्लेयर नहीं होते, अगर खुदा ना खास्ता जो खबरें आ रही हैं वो सच हुआ और उनको जो सजा होनी है उनकी क्रिकेट करियर खत्म हो चुका होगा। मतलब फिर कोई चांस नहीं का चाहिए, जिनकी 24-25 साल है, मगर बहुत कम चांस रहता है कि ऐसे केस वाले बंदे को दोबारा पाकिस्तानी कलर में आप देख पाएं। अगर खुदा ना खास्ता कोई के बातें जो सुनने में आ रही हैं, वो मैं इसलिए भी रिपोर्ट नहीं कर रहा कि मुझे खुद उसमें के कंफर्मेशन मिल जाए तो उसके बाद करूं। जो इंग्लिश मीडिया बहुत सी बातें हो रही हैं उसके अंदर, वो कंफर्मेशन के बाद ही की जा सकती है। बट जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि एम्प्लॉई है, ही वॉज देयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, he wasn't there for his personal trip, so पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह अश्योरेंस अपनी प्रेस रिलीज में दी है कि इन द लाइट ऑफ दिस डेवलपमेंट जो भी पीसीबी की जिम्मेदारी है कि एक वकील देना, एक लीगल सपोर्ट देना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैदर अली को यूके में प्रोवाइड करेगा। फर्दर अपडेट्स आ जाएंगी, फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये क्या कहते हैं कस्टडी में भी हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं उसको क्लेम इसलिए नहीं करना चाहता बिकॉज ये अनकन्फर्म्ड वाकया है। ये अब से 1 घंटे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको रिवील किया है। मैं उस वक्त बाय द वे आप लोग के साथ ही कनेक्टेड था इस चैनल के ऊपर, आई वाजंट अवेयर ऑफ दैट, और ये बड़ी खबर जब मैंने देखी वीडियो खत्म करने के बाद तो मुझे फौरन आना पड़ गया चंद मिनटों में। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 9:10 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे जब ये खबर आई होगी उससे कोई 15-20 मिनट पहले वाकया हुआ होगा या 15-20 मिनट पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई होगी। ये इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी, पीसीबी को पता